वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 क्लास चुकी हैं और जो क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए डॉक्टर जगेर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। स्वीट के अनुसार देखिए व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर ह्यूम बोल्ट ग्रीन के अनुसार देखिए भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था का ही व्याकरण है। तो ये खास करके ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सीटेट में नहीं आता है, ये यूपी टेट में आता है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए व्याकरण की भूमिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हर पॉइंट समझते हुए चलिएगा। देखिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना में योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखते हैं तथा बोलने के कौशल का विकास करता है। दूसरा है विद्यार्थी में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, विद्यार्थी को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। अगला है विद्यार्थी को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों को शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार संभव है, व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति लोकोक्तियां मुहावरे आदि का अर्थ निकालने की योग्यता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 3 पॉइंट मेंशन कर देगा, एक कुछ अलग दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन व्याकरण की भूमिका नहीं है। तो इसको 1-2 बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाए। अगला देखिए क्या है, व्याकरण द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास। अगला है यहाँ पे संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका का बहुत ही महत्व है। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं होता है। अगला है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका, यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। बालकों में अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके ज्ञान से बालक को ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सके। यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन अभ्यास करने में सहायक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के पॉइंट्स थे, उसको जरूर आप लोग 1-2 बार जरूर देखिएगा और आप लोग खुद से नोट्स बनाते हुए चलिए, नहीं तो जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, यानी व्याकरण का महत्व क्या है। जब आप कोई भी शब्द लिखने चलते हैं तो उसमें आपकी व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी तथा सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों लोकोक्तियां का प्रयोग करने में शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण में छात्रों में भूमिका नए नए शब्दों को समझ विकसित करता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बहुभाषिकता बच्चों को असमिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता पर हुई अध्ययनों से यह पता चलता है कि द्विभाषी या बहुभाषिकता क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में या संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है आप लोग का भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ, यानी अगर जो भाषा की विविधताएं हैं, यानी आप एक क्लास में कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे की भाषा अलग अलग है, तो उसमें क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। तो देखिए बच्चे में संप्रेषण कौशल के विकास करने की चुनौतियाँ। बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं इसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में इसमें कोई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कि एक शिक्षक है, अगर आपने पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपके क्लास में कई भाषा का यूज करने वाला बच्चा है, तो उस शिक्षक को भी उस भाषा के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हर बच्चे की क्वेश्चन का आंसर दे पाए। अगला है छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने की चुनौतियाँ। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषाई कौशल की अधिगम सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषाई कौशलों पर ही भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। अगला देखिए अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधित ज्ञान में चुनौती। अगर एक अध्यापक है, उसको हर प्रकार की भाषा, अगर आप उस कक्षा में 5-6 या 10 बच्चे हैं और हर बच्चे की बोलने की जो भाषा है अलग है और शिक्षक को एक ही भाषा आती है, हर बच्चे की भाषा समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे एक बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो जाएगी एक शिक्षक के लिए। तो वही कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है।
आगे देखिए क्या है, अध्यापक के विभिन्न भाषाएं संबंधी चुनौतियां। अगला है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि का और रुझान का अभाव। यहाँ देखिए भाषा विविधता के कारण भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगला है समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। देखिए अगला है समस्याओं का समाधान। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। देखिए समरूपता का मतलब कि अगर बच्चे की भाषा मातृभाषा और जो स्कूल की भाषा है दोनों में ऐसा संबंध बैठाना चाहिए कि जिससे कि बच्चे को सीखने में कोई प्रॉब्लम न हो। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए जो बहुभाषी कक्षा होता है उसमें बच्चे की जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। शिक्षक को सभी छात्रों के समान भाव से देखना चाहिए। एक शिक्षक को जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक समान भाव से देखना चाहिए। किसी एक शिक्षक को ना तो जाति पे, लिंग पे, बच्चे के स्वभाव पे, रहन सहन या किसी भी चीज़ पे, बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे बच्चे एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी छात्रों को बीच शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में समान अवसर देना चाहिए, ताकि कोई भी छात्र अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषाई विविधता वाले कक्षा क की चुनौतियाँ क्या है। तो आप लोगों ने सारी क्लासेस अच्छे से देखिए, जिससे कि आप लोग को आगे चल के कोई प्रॉब्लम न हो। आपकी सारी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं उस सारे क्लासेस को ज़रूर देखिए और पद्यांश गद्यांश का कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये जो पेडागोजी है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।